नमस्कार, मैं पवन देव यादव। अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन के लिए दिल्ली निकले थे, लेकिन पंजाब और हरियाणा की जो सीमा यानी शंभू बॉर्डर पर ही किसानों को मोदी सरकार ने रोक दिया है। मोर्चा बांध कर रोक दिया है। पूरे सड़क को नुकीले कांटी, नुकीले तार, सड़क पे पक्के दीवार तक खड़ी कर दी गई है ताकि किसान जो है दिल्ली न पहुंच सके। जैसा लगता है मोदी सरकार को किसी दूसरे देश के कोई देश से कोई हमला हो गया हो और हमलावर हमारे भारत में न घुस जाए, इसलिए इस तरह से लोगों ने तैयारी कर रखी है, मोदी सरकार ने तैयारी कर रखी है बैरिकेडिंग पे बैरिकेडिंग किसानों को रोकने के लिए। एक और मोदी जी हर सभा में, प्रत्येक सभा में जाते हैं तो अपने भाषण की शुरुआत में कहते हैं भारत माता की जय। तो दूसरी ओर भारत माता की जो संतानें हैं जो अपना हक मांगने दिल्ली आ रहे थे, उनको बर्बरतापूर्ण रोक दिया गया है सीमा पर, जो शंभू बॉर्डर है। अरे मोदी जी, ये कोई आतंकवादी है क्या? ये लोग अन्नदाता है जो पूरे देश का पेट भरते हैं, या देश के पालनहार है। इनकी पीड़ा को सुनिए, इनकी समस्याओं को सुनिए, उसके समाधान के लिए प्रयास कीजिए, उसका समाधान होना चाहिए। लेकिन आपने तो किसान के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। किसान मानने वाले हैं आपने क्या समझा है? अरे जो धरती का सीना चीरकर अन्न उपजाना जानते हैं वो पीछे हट जाएंगे आपकी इस तरह की हरकतों से। उन लोगों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अब मोदी सरकार ड्रोन के इस्तेमाल से किसान के आंदोलन पर गोली बरसा रहे हैं आंसू गैस के। तो किसानों ने भी ड्रोन को फंसाने के लिए पतंगों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पतंग से ड्रोन को घेर रहे हैं। सरकार और किसान में यही फर्क है, सरकार टेक्नोलॉजी के सहारे किसानों का आंदोलन को खत्म करना चाहती है और चाह रही है, तो किसान अपने दिमाग और हुनर के दम पर इसकी मुकाबला कर रहे हैं, सरकार की इस हरकत की मुकाबला कर रहे हैं। वीडियो शंभू बॉर्डर का है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि किसान किस तरह से पतंगों की डोरी के सहारे ड्रोन का काट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। किसान इस आइडिया से ड्रोन चलाने वाले और मोदी सरकार को जरूर उलझन में डाल दिए होंगे। यह कौन नया तरीका है इन लोगों का? यह नया करतब क्या ईजाद कर दिए? हालांकि पतंगों से किसानों को कितनी कामयाबी मिली होगी इस आंसू गैस से, इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है, नहीं कोई खबर हमने देखा है। लेकिन फिर भी किसी तरह की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो खबर मिल रही है कि आंसू गैस के गोले लगातार गिराए जा रहे हैं किसानों पर, मतलब अपने ही देश में उनके साथ किस तरह का बर्बरता और बेशर्मी और बेरहमी का व्यवहार मोदी सरकार कर रही है। यह निर्लजता की बात है ना। यही नहीं, इस निर्लज सरकार ने आज एक किसान की जान ले ली है। किसान की जान, जैसे आंसू गैस के गोले शरीर पे गिरने से वो घायल हो गए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। आपको मालूम है कि पिछला किसान आंदोलन 378 दिनों का चला था और उसमें भी 700 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। यह मोदी सरकार जवाबदेह है उसके लिए। अपने ही देश में अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना चाहे तो इसे बर्बरतापूर्ण ढंग से इस तरह से रोकते हैं लोग, जिससे उनकी मौतें हो रही है। क्या मांग करना, क्या आंदोलन करना, क्या हमारे स्वतंत्र देश में क्या अपराध हो गया? अब किसान और मोदी सरकार में जंग की स्थिति है। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है और मोदी सरकार किसी तरह से उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही है। यह बहुत ही ओछी सोच है। चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए, किसान मर रहे हैं लेकिन सरकार नहीं सुन रही। पिछले आंदोलन में सैकड़ों लोगों ने इसी कारण से उनकी मौत हो गई थी। उस समय भी सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही थी और जिसका नतीजा था कि लोगों की मौत होने लगी थी। और इस बार फिर सिलसिलेवार ढंग से लोगों की मौतें शुरू हो चुकी है। यह निर्लजता है सरकार की। इससे कोई फर्क मोदी सरकार को नहीं पड़ता है। यह 56 इंच का सीना वाले व्यक्ति का हो सकता है सोच। इस तरह का भाषण में कहेंगे कि मैं 56 इंच का मेरा सीना है, लेकिन जब समस्याओं पर बात होनी चाहिए कितना छोटा सोच है आपका। आप उन अन्नदाताओं का समस्या नहीं सुनना चाहते जो देश को पालने का काम करते हैं। एक बात तो स्पष्ट है नरेंद्र मोदी जी, मन में हम पूरा देश इस बात को समझ चुका है कि आपके मन में, भले आप मन की बात करते हैं, लेकिन आपके मन में किसानों के लिए कोई इज्जत नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। क्योंकि जो किसान पिछले आंदोलन में जिनकी 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और फिर मौत होना शुरू हो गई है, आप क्या चाहते हैं कि ये मौत का जो आंकड़ा है वो सैकड़ों पार हो जाए, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाए पिछली बार की तरह। मोदी सरकार जिस तरह से व्यवहार कर रही है, कायर तनाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है और एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ कोई भी प्रदर्शन, किसी तरह का प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से कर सकता है। आप उन पर आंसू गैस के गोले बरसाइएगा, यह लोकतांत्रिक तरीका है? लोकतांत्रिक परंपरा में ऐसी होती है। अगर आप सरकार है तो हम आपका विरोध कर सकते हैं, अपनी मांगों को लेकर विरोध कर सकते हैं। पूरे दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। किसानों पर, निहत्तों पर जिस तरह से यह तमाशा लोग कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी मांग है, मांग को सुनने के बाद उन पर आंसू गैस के गोले बरसा रहे, यह निर्लजता है। यह कोई भी सरकार अगर इस तरह का करेगा तो उसका विरोध होना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से कोई अपना खिलाफ कर रहा है, किसी चीज को लेकर मांग कर रहा है, आंदोलन करने के लिए अगर कोई जा रहा है तो वो उसका मौलिक अधिकार है। आप कौन होते हैं रोकने वाले? मोदी सरकार पूरी तरह से तनाशाह हो चुकी है। किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर बैरिकेडिंग खड़े कर दिए हुए। और आपका जो पीएम का जो कुर्सी का जो रास्ता है ना, वहां जब बैरिकेडिंग आम जनता लगा देगा ना, तब आपको समझ में आएगा। आसान नहीं है इस बार का चुनाव आपके लिए।
चारों तरफ से दिल्ली को घेर दिए, कहीं से कोई आ नहीं सकता है। ट्रेन से किसान को उतार कर उनको जबरदस्ती धमकाया जा रहा है। लाउड स्पीकर से जो वहाँ के किसान रहने वाले वहाँ जाकर लोगों को धमकाया जा रहा है कि अंजाम अच्छा नहीं होगा, आंदोलन में नहीं जाओ, पासपोर्ट तुम्हारा जब्त कर लिया जाएगा, पासपोर्ट तुम्हारा नहीं बनेगा, तो कभी विदेश नहीं जा पाओगे। आप किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि देश हमारा स्वतंत्र है। लोगों को फंडामेंटल राइट मिला हुआ है कि वो किसी भी सरकार, चुनी हुई सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। किसी भी सब समाज में, किसी भी लोकतांत्रिक समाज में इस तरह का बर्बरता का कोई जगह नहीं होता है। सरकार के खिलाफ आंदोलन करना, आवाज उठाना, अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना, रखना, यह हर किसी का संवैधानिक अधिकार है। और इसे नरेंद्र मोदी ही क्या, भारतीय जनता पार्टी का, दुनिया का कोई भी हमारा अधिकारी इसको नहीं छीन सकता है। यह आम आदमी का मौलिक अधिकार है और आप नहीं छीन सकते। मोदी जी हो चाहे बीजेपी के कोई भी बड़े नेता हो। इतना डर, इतना खौफ, इस तरह का कायराना व्यवहार करिएगा, यह निर्लजता व्यवहार, मतलब कभी ऐसा हमने नहीं देखा, न कभी सुना आप लोगों ने भी। और वहीं अभी से ही गोदी मीडिया लग गई है किसानों को अपराधी बताने में, रईस बताने में, अमीर साबित करने में। एक फोटो बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। एक फोटो है, अब देखिए स्क्रीन पर, ट्वीट में क्या लिखा है कि मर्सिडीज से किसान प्रदर्शन करने आ रहे हैं और वो हजारों ट्रैक्टर का क्या हुआ, वो काफिला नहीं दिखता है आपको। आप गोबर भक्ति में जो लगे हुए हैं, आपको हजारों ट्रैक्टर का काफिला नहीं दिखता है जिसको रोका जा रहा है, उसका क्या है, ये मर्सिडीज आपको दिखाई दे दिया। ऐसे अल्ट न्यूज ने इसका भंडाफोड़ किया है। जिस मर्सिडीज को आप लोग फोटो ला के शेयर कर रहे हैं वो दरअसल फोर्स की गाड़ी है, कोई मर्सिडीज गाड़ी, वो भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल है, जो नरेंद्र मोदी के चरण चुंबक जो पत्रकार है, उन्हीं को दिख रहा है मर्सिडीज। राजनीतिक कार्यकर्ता यह फैलाने में जुट गए कि रईस लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान एमएसपी मांगने नहीं आए हैं, उनके पास बहुत पैसा है, उनको आंदोलन की जरूरत नहीं है। ऐसी गंदी सोच है, मतलब कैसे इस तरह की बात आप सोच सकते हैं। पूरा किसान जो है आंदोलन के लिए आंदोलनरत है, लोग जान गंवा रहे हैं और आप इस तरह के सोचते हैं। देश के किसानों को कहता है कि ये बड़े रईस है, इनको एमएसपी की कोई जरूरत नहीं है। सरकार का दलाली छोड़िए, यह सरकार की दलील, मतलब सरकार खुद कहता है कि हम किसान निधि के नाम पर करोड़ों रुपए किसान को दे रहे हैं, किसान को भीख दे रहे हैं क्या? अरे किसान निधि किसानों का सम्मान है, अपमान है। किसानों का हक दे दीजिए ना, आपके टुकड़े पर नहीं पलने वाले हैं किसान, उनको उनका हक चाहिए। एमएसपी दे दीजिए, वो मांग कर रहे हैं, मांग तो कर रहे हैं कि लोग अपनी मौत की परवाह नहीं कर रहे हैं। अब सोच लीजिए कि पिछली बार 700 लोगों की मौत हुई, इस बार फिर एक की मौत हो गई और फिर भी अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम करोड़ रुपया किसान निधि के नाम पर दे रहे हैं। अरे आप दे क्या रहे हैं, जो मांग रहे हैं वो दे दीजिए ना। और एक बात मैं कह दूं कि जो फसलों का जो वाजिब दाम है वो उनको मिलना चाहिए। वो कहाँ गलत अपनी मांग को गलत तरीके से रख रहे हैं, मांग तो उनका जायज है। कोई भी किसान हो जो उनका वाजिब दाम हो मिलना चाहिए। आपने तो स्वामीनाथन जिनको भारत रत्न देने का काम किया है, उनका ही जो रिपोर्ट है उस सिफारिश को ही लागू कर दीजिए। उसमें क्या है, आप एक तरफ उनको भारत रत्न दे के अगर मानते हैं कि उनका रिपोर्ट सही है, उनका जो आयोग बना था स्वामीनाथन आयोग, उनका जो रिपोर्ट है उस सिफारिश को मान लीजिए। उन्होंने भी कहा है कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। ऐसे 2024 से पहले आप भी हुजूर साहेब आप भी कहा करते थे कि स्वामीनाथन की सिफारिश आज तक जिन लोगों ने लागू नहीं किया उनको पहचानिए। तो आज किसान पहचान रहे, आज देश भी पहचान रहा है ये कौन लोग लागू नहीं कर रहे, किन लोगों ने स्वामीनाथन की कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं होने दिया, लागू नहीं कर रहे हैं। उन लोगों की सरदारी अब आप करने लगे हैं नरेंद्र मोदी। क्यों डरते हैं इतना? अरे किसान है, अन्नदाता है, देश के पालनहार है। अगर ये अपनी जायज मांग लेकर आए हैं तो आप इनकी मांग को सुनिए। अब तो दुनिया के सबसे बड़े पार्टी होने का दावा करते हैं, देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता होने का दावा करते हैं, तो किसानों में अपनी लोकप्रियता साबित कर लीजिए ना। किसान भी हमारे भारतीय है। एक मैसेज चला जाएगा देश दुनिया में कि आप किसान के लिए भी काम करते हैं, किसानों के लिए भी सुनते हैं, किसानों का भी आप नेता है। आप पूंजीपतियों की दलाली और पूंजीपतियों का जो लीडर बनने का जो आपका ये चमक धमक वाला जो आपका दुनिया है, किसानों के लिए सोचिए। तानाशाही व्यवहार हमेशा तानाशाही कहा जाएगा। आप जिस निर्लजता से के साथ, आपकी सरकार जिस निर्लजता के साथ किसानों को रोक रहा है, उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रहा है, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। वह मंजूर नहीं किया जा सकता, किसी रूप में उसको कबूल नहीं किया जा सकता है। पुलिस जिस तरह से गुंडा टोली में तब्दील हो गई, जिस तरह से उनको धमकी दे रही है, यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे पुलिस किसी भी सरकार की कठपुतली होती है। जिसकी सरकार होती है पुलिस उसी इशारे पर काम करती है, क्योंकि सरकार जो कहेगा पुलिस वही करेगा। लेकिन जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, जो हो रहा है उसे आंखें बंद करके नहीं देखा जा सकता है। और सत्य यह है कि आप एक डरपोक प्रधानमंत्री है। अगर हिम्मत है तो किसानों का सामना करिए, उनके सवालों को सुनिए, उनकी समस्याओं को सुनिए और उसका निदान होना चाहिए। कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं मांग रहे, आपसे पीएम की कुर्सी नहीं मांग रहे थे, कोई मंत्रिमंडल में मंत्री का पद नहीं मांग रहे, वो अपना वाजिब हक मांग रहे हैं, वो अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं।
और देश का हर नागरिक, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बीमार हो, नौजवान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, जो भी लोग हो जो अन्न खाते होंगे, जो अनाज खाते होंगे, उनको चुनना पड़ेगा। या चयन का वक्त है तो किसानों के साथ है कि जो किसानों पर बर्बरता कर रहे हैं, जो उनपे जो बर्बरता के साथ उन पे टूट रहे हैं, जो ड्रोन के सहारे उन पे आंसू गैस के गोले बरसा रहे हैं, जो पुलिस जो किसानों को सबक सिखाने का ऐलान कर रहा है कि अंजाम तुम्हारा अच्छा नहीं होगा अगर आंदोलन में शामिल हुए तो उन लोगों के साथ आप खड़े, आपको तय करना होगा। जिनको आपने सत्ता सौंपी थी, यह सोचने का वक्त है कि किनको सत्ता सौंप दी है, यह सोचने का वक्त है कि देश किस ओर जाएगा, यह आपको तय करना है कि किसान या किसानों को रोकने वाला निजाम कौन, आपको ये फैसला आपको करना है। आज नहीं तो कल किसान इस सवाल के साथ लाखों की तादाद में दिल्ली की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। उनमें बहुत सारे किसान बुजुर्ग हैं, बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे औरतें हैं। अगर आप किसान का स्वागत नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं ना कि जो लोग उनका अपमान कर रहे हैं उनका विरोध कीजिए, उन पर सवाल उठाइए, लोकतांत्रिक तरीके से उनको आईना दिखाइए कि देखिए आपका आईना में आपका चेहरा कैसा दिख रहा है। वही इसको लेकर आप क्या सोचते हो, आप हमें कमेंट करके बताइए। और फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे। यूट्यूब पर अगर हमारी खबर को देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय संविधान।